तो अभी तक जो हम लोगों की बातें हो गई थी, एक सीरीज लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उसको पूरा कवर करने की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कर लेंगे हम लोग कवर। कॉन्सेप्ट्स अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो यूजफुल है। जो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो फिक्स एग्जांपल्स होते हैं, वही घूम फिर के आते हैं। आपके रिजल्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल होते हैं, तो सभी के लिए यूजफुल हैं कॉन्सेप्ट्स। अभी तक जस्ट प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हम लोगों ने वहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म जस्ट यहाँ कंप्लीट होने वाला है, और ऑटोमॉर्फिज्म्स के रिगार्डिंग हमने एग्जांपल्स उसके और थियोरम्स कई रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट बातें कर ली थी। यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म्स की जस्ट अभी प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किए थे, कुछ मैप्स हमने अपनी तरफ से डिफाइन किए हुए थे कि जी टू जी आपके ग्रुप टू ग्रुप कुछ मैप्स डिफाइन हो तो क्या वो ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे या नहीं, चेक करने को हमें प्रॉब्लम अगर दिया जाए तो क्या चेक कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे मैप्स को डिफाइन करा था, कुछ ऑटोमॉर्फिज्म थे कुछ नहीं थे। अभी आगे ये जो आज का लेक्चर है ये भी पूरा डेडिकेटेड होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट को, कि यहाँ भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कोई भी मैप्स अगर हमें डिफाइन कर दिया जाए तो हम चेक कर सकें वो ऑटोमॉर्फिज्म है या नहीं है। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म्स के लिए क्या होता है, आपका उस मैप के लिए डोमेन और कोडोमेन में सेम ग्रुप सर्व करना चाहिए, और वो जो आपका मैप आप डिफाइन करो वन वन हो, ऑन टू हो, साथ में होमोमॉर्फिज्म। प्रूफ करने का तरीका बेसिक्स में मैंने दो सीरीज बोला बनाई है, एक बेसिक्स की एक ऑटोमॉर्फिज्म की। जो बेसिक्स है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ बार बार, वहां से आप देख सकते हो वन वन कैसे प्रूफ करना, ऑन टू कैसे प्रूफ करना, ये चीजें वहां पे बताई गई हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर मेरे वीडियो में क्लियर नहीं हो रही तो आप समझ जाइए आपने स्किप करा है, आपने वीडियो स्किप करा है, वन और मोर वीडियोज लेक्चर्स को आप देखिए, सारी चीजें वन बाय वन दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक मैप आपका डिफाइन है टी सच दैट S3 टू S3, और डिफाइन कैसे आपका कि अगर x इसको एज ए इनपुट देते हो तो ये x इनवर्स देता है आउटपुट में, x इसको इनपुट देते हो तो ये x इनवर्स देता है आउटपुट में। ठीक है, अभी अपनी प्रॉब्लम क्या है, अपनी प्रॉब्लम क्या है कि हमने आपको S3 तो इंट्रोड्यूस नहीं कराया, S3 कैसे ग्रुप होता है, तो जरा S3 के बारे में बता दें। ये आपका जो S ग्रुप होता है S1 S2 S3 Sn ग्रुप, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। ये सिमेट्रिक ग्रुप होता है, ये आपका सिमेट्रिक ग्रुप होता है। और इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं ग्रुप के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जहाँ ग्रुप मैंने बेसिक में क्लियर करा, एक नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो स्टार्टिंग जरा सिमेट्रिक ग्रुप की कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई सेट ए है, कोई भी सेट आपका ए है जिसमें एलिमेंट्स मान लीजिए आपके 1 और 2, दो एलिमेंट्स हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो आपका दो एलिमेंट हो गए ना, यानी कि और जो कार्डिनलिटी आपकी ए की है, ए में एलिमेंट्स आपके दो आ गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिमेट्रिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है 1 2 आ गए आपके दो एलिमेंट्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं वो मैप्स होते हैं आपके, सिमेट्रिक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं आपके वो मैप्स होते हैं। कैसे मैप्स होते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास एक सेट है जिसमें मान लीजिए दो एलिमेंट है। अभी आप इन्हीं दोनों एलिमेंट्स ए टू ए आप मैप डिफाइन करिए, एक एफ ऐसा मैप जो ए को ही डोमेन माने और ए ही उसका कोडोमेन हो। ए टू ए आप एक मैप डिफाइन करिए। ठीक है, एक आप मैप डिफाइन करिए ए टू ए, जैसे आपके पास ए में आपके मैंने बोला दो एलिमेंट है, 1 है आपके पास, 2 है आपके पास, यहाँ भी आपके पास 1 है और 2 है। तो एक तो आपका एक मैप ऐसे F1 में डिफाइन कर सकता हूँ कि 1 को 1 पे मैप कर दो, 2 को 2 पे मैप कर दो। दूसरा तरीका मैं क्या बता सकता हूँ, 1 को 2 पे मैप कर दो, 2 को 1 पे मैप कर दो। मैंने दो मैप डिफाइन कर दिए, ऐसे मैं मैप्स डिफाइन कर दूं। तो किसी भी सेट के लिए अगर मेरे पास एक सेट है जिसमें मान लीजिए A1 A2 A3 AN नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मैं मैप्स डिफाइन कर सकता हूँ F1 F2 F3 मैप्स डिफाइन कर सकता हूँ A टू A। जरूरी नहीं है ऑटोमॉर्फिज्म है, नहीं ये चीजें ब्रेन में मत लाइए आप, सिर्फ मैं सिमेट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है आपका, आपके पास कोई भी सेट है जिसमें A1 A2 A3 AN नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम एक मैप डिफाइन कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा मैप A टू A। ठीक है, और ये जो मैप्स हम डिफाइन करते हैं A1 को A2 पे कर दो, A2 को A3 पे कर दो, जैसे आपके पास मैंने बोला नहीं दो एलिमेंट्स हैं 1 2 और यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं 1 2, तो एक मैप तो मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ 1 को 1 पे कर दो, 2 को 2 पे कर दो। ठीक है, एक तो ये काम कर सकता हूँ। दूसरा मैप मैं कहूँ ऐसे भी तो सकता हूँ 1 को 2 पे कर दो, 2 को 1 पे कर दो, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो मैप्स हम डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या, ये मैप आपके जो हो बाइजेक्टिव मैप होते हैं, ऐसे बाइजेक्टिव मैप्स होते हैं, इनको परमुटेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इनको परमुटेशंस भी बोलते हैं। तो इन सारे मैप्स का कलेक्शन किसी भी सेट पे
कोई भी सेट अगर आपका एस है जिसमें A1 A2 AN नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप जो मैप डिफाइन करो एफ सच दैट S ये परमुटेशंस होते हैं। और अगर इन मैप्स का कलेक्शन उस सेट पे जितने मैप्स ऐसे बाइजेक्टिव मैप्स डिफाइन कर पा रहे हैं आप, उनका कलेक्शन ले लें तो उसको बोलते हैं SN। वो मैप्स का जो कलेक्शन होता है F1 F2 F3 उसको बोलते हैं SN। वो नॉन एम्प्टी सेट आपका परमुटेशंस का कलेक्शन आ जाता है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सेट ए है जिसके पास A1 A2 A3 AN नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो A टू A आप कितने मैप्स डिफाइन कर सकते हो, परमुटेशंस डिफाइन कर सकते हो। बाइजेक्टिव मैप या परमुटेशंस वो आपके हो जाते हैं, वो कलेक्शन आपका हो जाएगा SN। इसमें आपके F1 F2 F3 ये मैप्स आ जाते हैं। और ये मैप्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं आपके पेरेंट सेट ए में, उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके जितने हैं उसका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अगर आपके ए जो आपका पेरेंट सेट है उसमें A1 A2 AN नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो n फैक्टोरियल मैप्स एग्जिस्ट करते हैं। ये एक रिजल्ट है सिमेट्रिक के रिगार्डिंग या परमुटेशंस के रिगार्डिंग, एज इट इज यहाँ पे यूज करेंगे कि अगर किसी भी सेट में आपके एलिमेंट्स हैं A1 A2 डॉट 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 AN, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आप F जो FIs में डिफाइन करने की बात कर रहा हूँ, A टू A बाइजेक्टिव मैप्स कितने डिफाइन होंगे, परमुटेशंस कितने डिफाइन होंगे। तो एक रिजल्ट है वो बताता है कि n फैक्टोरियल परमुटेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, n फैक्टोरियल परमुटेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। यानी कि अब मैं अगर बात करूं जो मेरा कलेक्शन था मैप्स का, वो बाइजेक्टिव मैप्स का या सिमेट्रिक मैप्स का। सिमेट्रिक इसलिए बोलते हैं डोमेन को डोमेन में सेम एलिमेंट्स आपने कॉपी ले रखी तो सिमेट्रिसिटी होती है। तो सिमेट्रिक मैप्स का जो कलेक्शन है उसमें कितने एलिमेंट्स, ये SN लिखा हुआ है, यानी कि जब आपने पेरेंट सेट ले रखा था उसमें n एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस n में कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें आपके F1 मैप्स आएंगे, F2 परमुटेशंस मैप है, और ये आपका FN फैक्टोरियल, यानी कि जो SN है आपका इसमें n फैक्टोरियल मैप्स आएंगे आपको। अगर और ये जो SN आपका कलेक्शन आया ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। अब इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अगर आपको SN कहीं दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि जो उसका पेरेंट ग्रुप था, यहाँ पे SN में मैप्स का कलेक्शन है और जो मैप्स डिफाइन हुए बाइजेक्टिव मैप्स या परमुटेशंस वो A टू A गए होंगे और A में n एलिमेंट्स है। n जो यहाँ पे लिखा होता है सबस्क्रिप्ट में, ये बताता है कि पेरेंट सेट जो था जिसपे मैप्स डिफाइन हुए हैं उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो इस SN में कितने होंगे, इस SN में कितने मैप्स होंगे। अगर इसकी बात करें तो इस SN में n फैक्टोरियल मैप होंगे। सिमेट्रिक के रिगार्डिंग इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे NF है। तो आगे एग्जांपल जो क्वेश्चन था उसको प्रोसीड करते हैं। टी आपका एक मैप डिफाइन करा है S3 टू S3। S3 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो पेरेंट सेट A रहा होगा उसमें 1 2 3 ऐसे 3 एलिमेंट रहे होंगे, ठीक है, 3 एलिमेंट रहे होंगे। और S3 में कितने होंगे, S3 में 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 2 जा 6 फैक्टोरियल सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 2 1 3 2 जा 6 मैप S3 में आपके 6 एलिमेंट आएंगे। वन बाय वन जरा देखते भी हैं। ये 3 एलिमेंट अगर आप ले लो 1 2 3 1 2 3, तो देखिए आप मैप्स कैसे 1 को 1 पे, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे, इसको आइडेंटिटी परमुटेशन बोल देते हैं। इसको एक F1 आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, F1 मैप आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, या ऐसे भी तो कर सकते हो। F2 की बात करें 1 को 2 पे कर दीजिए, 2 को 1 पे, 3 को 6 कर लीजिए। ऐसे आप खुद करिए, रफ पे बैठ के, पेज पे बैठ के करिए आप, तो आपको पता चलेगा ऐसे 6 मैप आप डिफाइन कर सकते हो। और उन मैप्स का कलेक्शन आपका जो होता है वो सिमेट्रिक ग्रुप S3 है। S3 का मतलब क्या है कि सिमेट्रिक ग्रुप है जिसका पेरेंट सेट जो था उसमें 3 एलिमेंट्स थे। तो उसके लिए डिफाइन क्या करा इन्होंने कि अगर कोई एलिमेंट आप सिमेट्रिक ग्रुप का कोई एलिमेंट फीड कराओगे तो उसका इनवर्स मिल जाएगा आपको। अभी सिमेट्रिक ग्रुप जो आपका S3 है या SN है उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसमें परमुटेशंस होते हैं, बाइजेक्टिव मैप्स होते हैं, बाइजेक्टिव मैप्स होते हैं। तो आपने कोई मैप लिया तो ये आपकी टी की आदत है कि उस मैप का इन्वर्स करके आपको देगा, ठीक है, टी आपका उसका इन्वर्स करके देगा। तो जरा चेक कर लेते हैं कि ऑटो है कि नहीं। ऑटो के लिए 1 1 ऑन 2 होमो चेक करना, तो पहले होमोमॉर्फिज्म ही चेक कर लेते हैं कि क्या दो x1 x2 हमने दो मैप्स ले लिए। S3 की बात है इसलिए मैप मैं बोल रहा हूँ, परमुटेशन बोल रहा हूँ। दो परमुटेशन, दो एक्टिव मैप्स ले लिए, इनका कंपोजिशन करके टी से मैप कराएं, जरा देखें टी उनके कंपोजिशन के इमेजेस के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो x1 ये उसका इन्वर्स करके देगा आपका, ये उसका इन्वर्स करके देगा, तो x1 x2 का इन्वर्स हो जाएगा। इसको रिवर्सल लॉ आपका बताता है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स का इन्वर्स करना है तो पहले x2 का इन्वर्स होगा फिर x1 का इन्वर्स होगा। ये आपका रिवर्सल लॉ होता है कि दो एलिमेंट्स का इन्वर्स अगर करना है तो पहले दूसरे वाले का x2 का इन्वर्स होगा, देन आफ्टर x1 का इन्वर्स होगा।
तो यहाँ रिवर्सल लगाया हमने, x2 इनवर्स x1 इनवर्स आ गया। x2 इनवर्स को आप t ऑफ x2 लिख सकते हो, t ऑफ x2 लिख सकते हो यहाँ से, और x1 इनवर्स को t ऑफ x1 लिख सकते हो। अभी देखिए आप t ऑफ x2 आ गया, t ऑफ x1। प्रॉब्लम अपनी क्या है कि t ऑफ x1 डॉट x2 को हमें t x1 डॉट t x2 ये लाना है। एनी हाउ ये अगर आ जाए, इस ऑर्डर में ये आ जाए तो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, तो 1 1 ऑन 2 हमें चेक करना होगा ऑटो के लिए। लेकिन जरा देखिए हमारा आया क्या, हमारा है tx2 डॉट tx1। अभी ये tx2 और tx1 को हम अगर ऐसे लिख पाते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन ऐसे अगर हम लिख पाते तो इसका मतलब है S3 आपका अबेलियन होना चाहिए। लेकिन S3 के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, जो सिमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं वो आपके अबेलियन बिल्कुल नहीं होते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप्स जो आपके होते हैं वो नॉन अबेलियन होते हैं, वो अबेलियन नहीं होते हैं। तो सिमेट्रिक ग्रुप्स नॉन अबेलियन है, तो यहाँ पे अपना प्रॉब्लम आ गया। tx2 tx1 को हम इक्वल नहीं लिख सकते tx1 डॉट tx2 के, तो होमोमॉर्फिज्म नहीं हुई, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म नहीं हुई। और अगर होमोमॉर्फिज्म नहीं हुई तो 1 1 ऑन 2 चेक करने की जरूरत नहीं, टी आपका ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है। अभी S3 के रिगार्डिंग मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर आपसे करी, एग्जाम्पल तो क्लोज हो गया। यहाँ रिमार्क में मैंने ये दिखा दिया आपको जरा कि S3 में एलिमेंट्स कैसे आएंगे। जैसे S3 में मैंने बोला आप ABC ले लीजिए, 3 एलिमेंट्स। S3 का मतलब क्या, पेरेंट सेट में 3 एलिमेंट होंगे, तो ABC आप ले लीजिए, ABC ले लीजिए। इस पे F1 में आप डिफाइन करिए A to A, B to B, C to C। फिर आप, मैं कहूँ F2 में आप डिफाइन कर लीजिए, A को B पे कर दीजिए, B को A पे कर दीजिए, C को C पे। तो पता है इनको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है S3 में एलिमेंट जो मैप्स आएंगे कैसे आएंगे। ABC ऊपर वाला डोमेन होता है, नीचे वाला कोडोमेन। तो ऊपर लाइन में लिखी ये डोमेन होती है, नीचे वाली कोडोमेन होती है। और इसको रीड कैसे करते हैं, देखिए A एक डोमेन है, नीचे कोडोमेन में भी A है, मतलब A आपका A पे मैप होगा, A आपका A पे मैप होगा, B B पे मैप होगा, C C पे मैप होगा। ये आपका F1 मैप हो गया। दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, A को A पे ही करें लेकिन B को C पे कर दें, C को B पे कर दें, ऐसे F2 डिफाइन कर सकते हैं, F3 डिफाइन करा, F4 डिफाइन करा, F5 F6, 6 मैप डिफाइन हुए S3 में। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर S3 है, अगर आपका Sn है तो इसमें कितने होंगे, n फैक्टोरियल मैप्स डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका जो S3 था तो कितने 3 फैक्टोरियल डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 6 मैप डिफाइन कर सकते हैं। और आपने देखा आपके पास S3 यानी पेरेंट सेट में 3 सिंबल्स हैं, तो उन 3 सिंबल्स को डोमेन और कोडोमेन मानते हुए आप कितने बाइजेक्टिव मैप्स परमुटेशन डिफाइन कर पा रहे हो, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। और उनका कलेक्शन आपका जो होता है वो मैप फॉर्म, वो आपका ग्रुप फॉर्म करता है, उसको सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपके आ गए परमुटेशंस या वो बाइजेक्टिव मैप्स 6 आ गए। अभी अबेलियन जरा हमने आपसे बोला था कि S3 अबेलियन नहीं होता है, तो जरा एग्जांपल से देख लेते हैं अबेलियन होता है कि नहीं। हमें क्या करना है कि सिमेट्रिक से 2 एग्जांपल F2 और F3 2 एलिमेंट पिकअप कर ले रहे हैं, 2 परमुटेशन, और उनका ऑर्डर F2 F3 कर लेंगे और F3 F2 कर लेंगे। जरा देखते हैं इक्वल आते हैं कि नहीं, तो F2 डॉट F3 हमने कहा कर लो, F2 आपका ये है, F3 ये है, ऊपर से दिख रहा, ऊपर से चीजें ली हमने। अभी 2 परमुटेशंस का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इस चीज को यहाँ समझना होगा कि 2 परमुटेशंस का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो आपका पहले वाले के लिए ABC डोमेन है और ACB कोडोमेन, यानी कि A को A पे मैप करा, B को C पे, C को B पे। दूसरे में क्या करा, A को C पे करा, B को B पे, C को A पे करा है। हाँ, अभी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, ऐसे पिकअप करते हैं हम। आपका डोमेन हमेशा आपका वही 3 सिंबल ABC है, यहाँ भी ABC है, तो डोमेन आपका वही होगा। आप यहाँ पे ABC लिख लीजिए, ऊपर बिना किसी प्रॉब्लम के आप ABC लिख लीजिए, ये आपका ABC आ गया। अभी नीचे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं हम। A को कहाँ पे मैप करना है, तो यहाँ पे देखिए A को A पे मैप करा गया है, और सेकंड में क्या है, A को C पे मैप करा गया है, तो फाइनली A आपका C पे आके पहुंचेगा, फिर से देखते हैं प्रोडक्ट कैसे करेंगे। A को A पे मैप करा है और दूसरे ने A को C पे मैप करा है, तो फाइनली A आपका C पे जाके पड़ेगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं, B को C पे मैप करा है पहले मैप में, और दूसरे ने B को C पे करा है। अभी C कहाँ गया, इसे हमें देखना है। B आपका C पे आया, जहाँ पे पहुंचे उसकी मैपिंग फिर देखेंगे। B C पे आया लेकिन C कहाँ गया, C आपका A पे गया, तो B के नीचे A लिख देंगे, ठीक है। B के नीचे आप A लिख देंगे। C को मैप करा गया B पे, और B की चिंता हमें करनी है, नीचे जो आया उसकी चिंता करनी है। C को B पे मैप करा, अभी B का क्या हाल है, B पे ही मैप हो रहा है, B पे ही मैप हो रहा है। तो हम चले कहाँ से, B से चले थे और B पे पहुंचे, यानी कि हम B को C पे मैप करा, और C आपका A पे मैप हो गया, तो आपका B जो है वो A पे मैप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट कर लेंगे परमुटेशंस का, तो फाइनल रिजल्ट आपका ये आया यहाँ पे। और अगर F3 F2 करें हम,
F3F2 में देखिए ए आपका सी पे मैप हुआ है, नीचे सी आया ना, ए आपका सी पे पहुंचा और सी कहाँ जा रहा है, सी आपका बी पे जा रहा है, तो ए फाइनली ए आपका बी पे पहुंचा, ए बी पे पहुंचा, ठीक है। ऐसे बी आपका बी पे आ रहा है और फिर ये बी कहाँ जा रहा है, बी सी पे जा रहा है, तो बी से चले थे आप और सी पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे बी और सी लिखा जाएगी, चीजें ऐसे होंगी। अभी दोनों हम जरा मैच करें, ये F3F2 और F2F3 सेम नहीं आ रहे हैं तो अबेलियन नहीं है। एक भी एग्जांपल मिल गया तो अबेलियन नहीं है, ये तो केवल सिमेट्रिक के रिगार्डिंग शो करने के लिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता सकते थे और यूज भी यहाँ पे करा है कि S3 आपका अबेलियन नहीं है, और S3 अबेलियन ना होने की वजह से ही हमने TX2 TX1 को आपने TX1 TX2 के इक्वल नहीं लिख पाए, जिसकी वजह से आपका जो मैप था, जिसकी आदत थी कि ये एलिमेंट्स को उसके इनवर्स पे भेजता है, वो सिमेट्रिक ग्रुप्स के लिए ऑटोमॉर्फिज्म नहीं बन पाया। तो ये भी आपका ऑटोमॉर्फिज्म नहीं, यहाँ पे सिमेट्रिक के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली। अभी एक और एग्जांपल हम लोग करेंगे, यहाँ पे एक और एग्जांपल करेंगे और इसके रिगार्डिंग बातें भी हम लोगों ने काफ़ी कर ली है। एग्जांपल इसको हम लोग देख चुके थे पहले कि जी आपका जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज होते हैं, जैसे 1 - 1 आई आपका वही है, आई एवटा है, √-1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वैल्यू बताई जाती है इसकी। ये आपका नॉन एम्प्टी सेट 1 - 1 आई - आई है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। अभी अपने को करना क्या है इसमें, द अबव ग्रुप इज ऑटोमॉर्फिज्म, हमें पता करना है कि इसकी कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी, इसकी कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी। आपके पास ये ग्रुप दे दिया गया, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे दिया गया है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आपको दे दिया गया है, नॉन एम्प्टी सेट है, ऑपरेशन इसके रिगार्डिंग बात भी हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप को इसको हम जानते हैं। अभी हमें करना क्या है कि हमें डिफाइन करना है कि कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स हो सकते हैं, अगर ये वाला आपका ग्रुप है तो कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स हो सकते हैं। तो जरा देखते हैं हम, हमें एक चीज़ और पता है कि आपका ये जो साइक्लिक ग्रुप ये जो ग्रुप आपको मल्टीप्लिकेटिव दिया गया है ये साइक्लिक होता है, ये साइक्लिक होता है क्योंकि इस ग्रुप को हम पहले देख चुके हैं। कुछ ग्रुप्स होते हैं आपके अलजेब्रा में जिनके बारे में आपको जानना होता है, जैसे क्लाइन B4 के बारे में मैंने आपको बताया है। अभी एक ग्रुप होता है क्वार्टेनियम, इसके बारे में आपको बताना है, Q8 के बारे में किसी एडिशनल सेशन में बताएंगे। ऐसी ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट वाला जो 1 - 1 वाला है, इसके बारे में हमने आपको बेसिक्स में एडिशनल सेशन में बता दिया, ठीक है। और हमें पता है कि आपका साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो द अबव गिवन ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप हमें पता है, तो साइक्लिक है तो जनरेटर की पावर में लिख सकते हैं और इसका जनरेटर आई होता है, हमें पता है। ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना हमें पता है, तो ये चीज़ें आपको भी पता है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देख रहे हो, आपने सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं मेरे, तो आपको भी पता होगा। 1 बाय 1 मैंने बोला रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स के, हर वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको रिपीट करा जाए, इसलिए आप जरूर आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, पूरी सीरीज देखिए, तभी क्लियर होगा। तो यहाँ पे जी साइक्लिक हमें पता है, इसका जनरेटर आई होता है पता है, तो आई की पावर्स में हम चीज़ें लिख सकते हैं। और ये भी हमें पता है, मैंने बताया हुआ है कि ऑर्डर जो किसी एलिमेंट का होता है, जैसे आई का एलिमेंट, वो उसके इनवर्स का ऑर्डर भी यही होता है, -i उसका इनवर्स है, तो -i से भी जनरेटेड होगा। तो दो जनरेटर्स इसके हो गए, दो जनरेटर्स हो गए। तो हम दो मैप्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक मैप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका T1i = i T1i² आ जाए, एक आइडेंटिटी मैप हो जाएगा, और दूसरा आपका मैप हो जाएगा जो इनवर्स पे ले जाएगा। दूसरा आपका मैप ये हो जाएगा कि जो आपका इनवर्स पे ले जाए, चीज़ों को इनवर्स पे ले जाए। इस तरीके हम दो मैप्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म्स A ऑफ G, अगर आपका G ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ये वाला है, तो इसमें जो ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी वो आपकी केवल दो होंगी। एक तो आपका आइडेंटिटी सबके लिए, ये आपको पता है, ये आपको पहले से ही पता है कि आइडेंटिटी मैपिंग सबके लिए ऑटोमॉर्फिज्म्स होगी। तो कहीं भी ऑटोमॉर्फिज्म्स की बात करनी है तो आइडेंटिटी तो वहाँ पे एक होगा ही, आइडेंटिटी तो वहाँ पे एक होगा ही। दूसरा क्या है उसका हमें खोजना है। हमने पता कर लिया जो आपका जी है वो साइक्लिक है, साइक्लिक है तो आई से जनरेटर उसका आई है, आई से जनरेटेड होगा, साथ में अपने इनवर्स से भी, यानी कि दो जनरेटर्स जोड़ लिए। और जितने जनरेटर्स होते हैं उतनी ऑटोमॉर्फिज्म्स होती हैं, जितने जनरेटर्स होते हैं उतनी ऑटोमॉर्फिज्म्स होती हैं। ये बातें मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग। आपका अगर जी कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता था, जी आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता था, तो A ऑफ G में आपके केवल दो मैप्स आते थे, एक आइडेंटिटी आता था, एक उसके इनवर्स पे ले जाता था। और अगर आपका G कोई
फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता था, ये चीजें आपको बताइए। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता था, कार्डिनलिटी जिसकी n हो, जिसका ऑर्डर n हो, तो फाई एन ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे आपका क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है जिसके पास 4 एलिमेंट हैं, ऑर्डर आपका 4 है, तो 5 एग्जिस्ट करना चाहिए। 4 नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, और हमें पता करनी है कि ऑटोमॉर्फिज्म्स कितनी एग्जिस्ट करेंगी और कैसे उन डिफाइन करिए उन मैप्स को। तो 5 को कैसे निकालेंगे, प्राइम्स में ब्रेक कर लेते हैं। 2 स्क्वायर, 2 आपका प्राइम है, अभी 2 स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस एक पावर लेस करके, तो ये हो जाएगा 2⁴ माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी कि 5 इक्वल टू 2 आपका आ गया। तो जो थ्योरम हमने वहां पढ़ी थी, देखिए उसका रिजल्ट यहाँ पे यूज आ रहा है। आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि इस ग्रुप के लिए आपका ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट होंगी। तो 2 में एक तो आइडेंटिटी हो गई, दूसरी हमें ढूंढनी है। एक तो आइडेंटिटी हो गई, दूसरी हमें ढूंढनी है। और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में ढूंढना क्या है, आपका आई के रिगार्डिंग, आई जनरेटर था तो आई के रिगार्डिंग एक एग्जिस्ट करी, दूसरी माइनस आई के रिगार्डिंग एग्जिस्ट करेगी। जो दूसरी वाली होगी वो कुछ नहीं करेगी, वो सारे एलिमेंट्स को उसके इनवर्स पे मैप करेगी। यहाँ मैंने बहुत छोटा छोटा वो चीज लिखा हुआ है कि कार्डिनलिटी 4 है तो ए ऑफ जी में 4 या 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी, 2 में एक तो आइडेंटिटी हो जाएगी और दूसरी आपकी जो है वो इस तरीके डिफाइन होगी। ठीक है, कि वो आई को आई इनवर्स पे, आई स्क्वायर को आई स्क्वायर के इनवर्स पे, यानी कि सारे एलिमेंट्स को उसके इनवर्स पे ले जाएगी, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के रिगार्डिंग हमें ऑटोमॉर्फिज्म ढूंढनी थी। तो वो काउंटिंग भी हमें पता है, वो संख्या भी हमें पता है कि कितनी एग्जिस्ट करेंगी और कैसे डिफाइंड होंगी वो भी हमने निकाल लिया। ऑटोमॉर्फिज्म यानी कि अभी हमें ग्रुप दे दिया जाए तो उस ग्रुप पे अगर साइक्लिक है, फाइनाइट साइक्लिक है, इनफाइनाइट साइक्लिक, हम बता सकते हैं कि कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करेंगी और किस टाइप की होंगी। ऑटोमॉर्फिज्म्स में हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं। अभी एक और सेशन हम लोग नेक्स्ट रखेंगे, या इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, जिसमें और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सेशन होगा, एक्सरसाइज भी है कुछ, उसकी बात करेंगे हम लोग। देन आफ्टर साइलो थ्योरम पे मूव करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज करिए इस वीडियो को।